हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट, या फिर जो कि क्या है, एक प्लास्टिड है। तो प्लास्टिड के बारे में हम यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को जानेंगे और साथ ही साथ इसका फंक्शन और टाइप्स ऑफ प्लास्टिड को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्लास्टिड, या फिर इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लास्टिड को ही लवक। और एक वेल नोन प्लास्टिड है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इट मीन्स आज हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं जो प्लास्टिड है इसको खोजा किसने, इसकी खोज कैसे कैसे हुई। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्लास्टिड को डिस्कवर किया था, प्लास्टिड को डिस्कवर किया, डिस्कवरी ऑफ प्लास्टिड डिस्कवर्ड बाय, तो साइंटिस्ट हैं हमारे अर्नेस्ट हैकेल। तो हैकेल ने सबसे पहले प्लास्टिड को खोजा था। हैकेल ने 1865 के अराउंड यहाँ पे ये क्या करते हैं, प्लास्टिड को खोजते हैं। अब इसके बाद प्लास्टिड का एक टाइप खोजा जाता है। इट मीन्स कि जो प्लास्टिड होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, इस पे हम आगे बात करेंगे। तो प्लास्टिड का ही एक टाइप जिसको कि हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट को जो नाम दिया या फिर इसको जो डिस्कवर किया वो किसने किया था, शिम्पर नाम के साइंटिस्ट ने, शिम्पर। अब यहाँ पे जो ये प्लास्टिड है ये सेल का क्या है, एक ऑर्गन है। और कैसी सेल्स या फिर कौन सी ऐसी सेल्स हैं जहाँ पे प्लास्टिड देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ जो क्या होंगी, हमारी प्लांट्स की सेल हैं, या फिर कुछ यूग्लिनॉइड्स होते हैं और कुछ एल्गी की सेल में हमें ये प्लास्टिड देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल्स में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, वहाँ पे हमें प्लास्टिड नहीं मिलेंगे। तो प्लांट और एनिमल की सेल में एक डिफरेंस ये भी है कि प्लांट में क्या होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल में या फिर एनिमल्स की जो सेल होंगी वहाँ पे प्लास्टिड एब्सेंट होता है। तो ठीक है, यहाँ पे जो ये लवक हमें कहाँ पे दिखाई देगा, एक तो हो गया प्लांट्स में यूग्लिनॉइड्स में, और जो क्या होती है, एल्गी यानी शैवाल। तो जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, या फिर नॉर्मल जो क्या होती है हमारी लैंग्वेज, काई। तो काई होती हैं, उनमें क्या होता है, प्लास्टिड देखने को मिल जाता है। प्लांट्स में मिलेगा, यूग्लिनॉइड्स में मिलेगा और एल्गी में मिलेगा। जबकि ये क्या होता है, एब्सेंट इन एनिमल, यानी एनिमल्स की सेल में कहीं पे भी प्लास्टिड नहीं होगा, एनिमल। और सिर्फ प्लास्टिड क्या है, प्लांट्स की सेल का फीचर है प्लास्टिड। इसके बाद जो ये प्लास्टिड होते हैं क्या होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं, साइज भी इनमें वेरी करता है, वन स्पीसीज टू अदर स्पीसीज, और वन एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो क्या होती हैं, यानी प्लांट्स है, एक सिंगल प्लांट है। ठीक है, हमने एक सिंगल प्लांट लिया, उस सिंगल प्लांट की अलग अलग टाइप की जो क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। अलग अलग सेल्स में अलग अलग नंबर ऑफ प्लास्टिड हमें देखने को मिल सकते हैं, और अलग अलग शेप के भी नहीं, अलग अलग शेप का तो पता नहीं, पर जो क्या होता है नंबर, तो नंबर इसका वेरी करता है। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, वेरी करेगा, वेरी इन शेप, साइज, कलर एंड फंक्शन। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो प्लास्टिड है हमारे, या फिर जो लवक होते हैं, वो अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के हो सकते हैं, और अलग अलग कलर के होते हैं। कलर का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड के कारण ही पौधों में क्या होता है, जो कलर, यानी आपने देखा होगा कुछ फ्लावर कैसे होते हैं, रेड होते हैं, कुछ पिंक होते हैं, कुछ ब्लू होते हैं। तो जो ये कलर है वो कौन करता, कलर किसकी वजह से होता है, लवक या फिर जो प्लास्टिड हैं उनकी वजह से। और डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड होते हैं। ठीक, और फंक्शन में भी क्या होता है, इनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। कुछ के क्या होता है, जैसे कुछ फूड को स्टोर करेंगे, कुछ क्या करेंगे, प्रोटीन, फैट हो गया, या फिर जो क्या हमारी ऑयल है, तो ये इस फूड को, जो हमारा क्या है फूड मटेरियल, उसको स्टोर भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है,
जो प्लास्टिड है ये कैसा है, एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोलते हैं, यानी अर्ध स्वायत्त अंग है। अब क्यों है इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, तो क्यों है प्लास्टिड सेमी ऑटोनोमस क्यों है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, हमने बोला कि प्लास्टिड के क्या होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप के प्लास्टिड प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से टाइप होते हैं इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेजर टाइप ऑफ प्लास्टिड होंगे उन्हीं को हम देखेंगे। बाकी प्लास्टिड के तो बहुत सारे टाइप्स मतलब देखने को मिलते हैं प्लांट्स में, पर जो मेन है, जो इम्पोर्टेंट है, उन्हीं को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मेनली यहाँ पे कितने 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड होते हैं, जो क्या है मेजर क्या बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो इस टाइप से यहाँ पे पहला हो गया हमारा, जो कि सबसे ज्यादा वेल नोन प्लास्टिड बोल सकते हैं हम इसको, क्लोरोप्लास्ट। क्या हमारा, क्लोरोप्लास्ट, या फिर हरित लवक भी इसको बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट कैसा है, कलर कैसा होता है इसमें, या फिर क्लोरोप्लास्ट को हम बोल सकते हैं ग्रीन प्लास्टिड। ये अगर प्लांट के किसी भी पार्ट में, या फिर जो क्या होती है जिनमें प्लास्टिड होता है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में अगर प्लास्टिड है, या फिर प्लास्टिड में भी कौन सा प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट है, तो वहां पे ये कौन सा कलर देगा उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, या फिर प्लांट के उस भाग को, ये क्या करेगा, ग्रीन कर देगा, हरा रंग, या फिर हरा रंग क्या करेगा, प्रदान करेगा उस पार्ट को। ठीक, तो यहाँ पे इसको हिंदी में जैसे बोला ही जाता है कि हरित लवक, यानी ये ग्रीन कलर कॉज करेगा, हरित लवक, हरित लवक। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको हम बोलते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं, किसको, क्लोरोप्लास्ट को। क्यों, अब यहाँ पे क्योंकि क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट है, पहले तो यहाँ पे इसको हमने क्या बोला, ये क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। अब ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्यों है, क्यों भाई, इसमें ऐसा क्या है जो ये फोटोसिंथेसिस करने में क्या सक्षम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या करता है, कंटेन करता है क्लोरोफिल को। इट मीन्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है, एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या करेगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, और इसके बाद इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्या है, एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो ये तो बात हो गई क्लोरोप्लास्ट की। अब सेकंड टाइप ऑफ जो क्या है प्लास्टिड है, वो है हमारा क्रोमोप्लास्ट। दूसरे टाइप का लवक है हमारा क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब भी होता है कि कलर्ड, जहाँ पे क्या होगा, कलर होगा, जो क्या करेगा, प्लांट्स में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसको हम बोलते हैं, इसको कलर्ड प्लास्टिड भी बोलते हैं हम, कलर्ड। ये कैसा है, कलर्ड प्लास्टिड है। प्लांट्स में जितने भी कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो फ्रूट में है, चाहे फ्लावर में है, चाहे वो कहीं पे भी, आपने देखा होगा कई प्लांट्स में, भले ही वो क्या होते हैं, कई प्लांट्स की लीव्स होती है, तो लीव्स में भी क्या होता है, अलग अलग कलर हमें दिखाई देता है। तो वो कलर भी किसके कारण होता है, इन्हीं क्रोमोप्लास्ट के कारण। तो ये क्या है, क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड को हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। और जो हरित लवक है हमारा, ये कैसा है, इसको हम बोलते हैं ग्रीन प्लास्टिड। ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन कलर क्योंकि ये ग्रीन कलर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रीन प्लास्टिड, इसको हम बोलेंगे ग्रीन प्लास्टिड। अब यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट में आखिर कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, यहाँ पे होता है एक तो इम्पॉर्टेंट पिगमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं ज़ेंथोफिल, ज़ेंथोफिल।
अब आप बोलोगे कि ज़ैंथोफिल तो आपने बता दिया, लेकिन ये कौन सा कलर कॉज करता है प्लांट्स में? तो इसके कारण जो प्लांट्स होते हैं या फिर जो प्लांट का पर्टिकुलर पार्ट है, चाहे वो फ्रूट है चाहे वो फ्लावर है, तो वो क्या हो जाएगा, येलो। जो येलो कलर होता है प्लांट्स में वो किसके कारण होता है? ज़ैंथोफिल नाम के पिगमेंट के कारण। ठीक, अब इसके बाद एक दूसरा पिगमेंट यहाँ पे आता है, कैरोटीनॉइड बोलते हैं हम जिसको, नाम अगर आपने सुना होगा कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड्स, कैरेट आपने देखा होगा कैसे कलर का होता है, समवट कैसे हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, या फिर कहीं कहीं पे आपने देखा होगा रेड कलर की भी कैरेट होती है। तो कैरोटीनॉइड है जो वो क्या कॉज करता है, ये काफ़ी कलर, मतलब ये बहुत सारे कलर्स क्या करता है, कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी प्लांट में। तो मेनली ये कलर देता है प्लांट्स को, कौन सा? ऑरेंज। ऑरेंज हो गया, और इसके अलावा भी कई और कलर के ये क्या हो सकते हैं, कैरोटीनॉइड्स हो सकते हैं, जैसे रेड हो गया, पिंक हो गया, या फिर ब्राउन। बहुत सारे कलर ये क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, या फिर प्लांट को देगा क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड है हमारा, उसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। तीसरे टाइप का है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं? ल्यूकोप्लास्ट को मेनली हम, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, वाइट। जहाँ पे जो प्लास्टिड कैसा है, वाइट कलर का है या फिर कलरलेस है, यानी इसको हम बोलते हैं वाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होगा वहाँ पे कोई भी कलर नहीं होगा, या फिर थोड़ा वाइटिश कलर का प्लांट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेनली ये कहाँ पे होता है, जो हमारे प्राइमरी ऑर्गन का मतलब, अगर आपने कभी देखा होगा या फिर नहीं भी देखा है तो इस चीज़ को आप देखना, जैसे जो क्या होता है, टोमेटो होता है, जब वो क्या होता है, बहुत मतलब फ्लावर से जब क्या टोमेटो बनना स्टार्ट होता है, जब वो एकदम बिल्कुल क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में होगा, तो जब टमाटर क्या होता है, छोटा सा होता है, उस टाइम पे वो क्या, ग्रीन होने से पहले वो क्या होता है, वाइट इन कलर दिखता है। कैसा दिखता है? वाइट। तो वो किसके कारण होता है? ल्यूकोप्लास्ट के कारण होता है। तो यहाँ पे जो ल्यूकोप्लास्ट है, ये प्राइमरी जो हमारे क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी ऑर्गन्स में देखने को मिल जाता है। प्राइमरी ऑर्गन्स यानी जब ऑर्गन बन रहा होता है, एकदम क्या बोल सकते हैं, नवजात, न्यूबॉर्न टोमेटो जो होता है, वहाँ पे क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्योंकि उस टाइम पे आप अगर देखोगे तो वो टमाटर ना आपको हरा दिखाई देगा ना ही लाल दिखाई देगा, बल्कि कैसा, वाइट दिखाई देगा। तो वो किसके कारण? ल्यूकोप्लास्ट के। अब इसके अलावा ल्यूकोप्लास्ट का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो है स्टोर करना। ये क्या होती है? स्टोर बॉडीज हम इसको बोलते हैं। ये क्या करेगा? स्टोर करेगा। अब किस चीज को स्टोर करेगा? तो इसको यहाँ पे देखना, ये स्टोर करता है फैट यानी जो हमारा फैट है या प्रोटीन है या फिर जो कार्बोहाइड्रेट है, तो इन सब चीज़ों को ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? स्टोर करता है। अब इनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? ये स्टोर करेगा, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करेगा फैट को। ठीक है, फैट को स्टोर करेगा। इसके बाद प्रोटीन्स को स्टोर करता है, और जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको स्टोर करेगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, तो फैट को जो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? स्टोर करता है। उसको हम बोलते हैं, फैट को जो स्टोर करेगा उसको हम बोलेंगे इलियोप्लास्ट। ठीक है, इलियोप्लास्ट। अब जो सेकेंड टाइप ऑफ हमारा क्या है, जो प्रोटीन को क्या करेगा, जो ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करेगा, उसको हमने बोला एल्यूरोप्लास्ट। क्या बोला? एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, आप इसको ऐसे नोट कर लेना, अगर यहाँ पे ना भी दिखे तो इसको हम क्या बोलते हैं? एल्यूरोन लेयर जो होती है ना, तो उसी का वहाँ पे भी क्या होती है? प्रोटीन होती है। वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। तो इसीलिए यहाँ पे प्रोटीन को जो क्या करता है, जो ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करेगा, उसको हमने बोला एल्यूरोप्लास्ट।
अब कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड एक एंजाइम होता है अमाइलेज, ठीक है। तो अमाइलेज से ही यहाँ पे अमाइलोप्लास्ट हो गया। कार्बोहाइड्रेट को जो स्टोर करेगा ल्यूकोप्लास्ट, उसको हमने क्या बोला, अमाइलोप्लास्ट बोल दिया। क्या बोल दिया, अमाइलोप्लास्ट। यहाँ पे जगह नहीं है तो आप अच्छे से जैसे मैं बोल रही हूँ तो नोट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा अमाइलोप्लास्ट। तो ये क्या थे, हमारे 3 टाइप के प्लास्टिड हो गए, ठीक है। फर्स्ट हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्या करता है, ग्रीन कलर कॉज करेगा, या फिर पौधों में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के। और क्रोमोप्लास्ट जो है हमारा, वो क्या करेगा, डिफरेंट कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर ग्रीन कलर को छोड़ के जितने भी कलर होते हैं किसमें, प्लांट में, वो किसके कारण होते हैं, क्रोमोप्लास्ट के कारण होंगे, ठीक है। तो बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड, या फिर जो क्लोरोप्लास्ट है हमारा हरित लवक, उसके स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं या फिर कौन कौन से अदर स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड, स्ट्रक्चर, तो इसके स्ट्रक्चर को डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे और फिर इसके बाद फंक्शन को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लास्टिड है हमारा, या फिर जो क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है डबल मेम्ब्रेनस। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस। इट मीन्स कि यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी। क्या होती हैं, 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं क्लोरोप्लास्ट में। तो ये हो गई हमारी आउटर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर होती है दूसरी इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन हो गई सबसे जो बाहर की है, और इनर मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ है उसको हमने बोला इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे साथ ही साथ इसको डिस्क्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि अगर इसको अलग से इसको मतलब बताएंगे ऐसे तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो डायग्राम के थ्रू ही हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये कैसा है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कैसा है, डबल मेम्ब्रेनस। मैं साइड में यहाँ पे लिख भी देती हूँ, डबल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप नोट कर सकते हो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ। तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड। इसके बाद जो सबसे ये आउटर वाली मेम्ब्रेन होती है, इसको हमने नाम दिया आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक। और जो इनर साइड है या फिर अंदर की तरफ को जो है उसको हमने नाम दिया इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है, एक सिंपल सा यहाँ पे स्ट्रक्चर है इसका, इनर मेम्ब्रेन। अब इसके बाद क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो गैप होता है, जो स्पेस होता है, जिसके थ्रू क्या होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, एक दूसरे से अलग होती हैं। तो इस स्पेस को हम नाम देते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। क्या बोला हमने इसको, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। अगर यहाँ पे ना भी दिखे तो आप अपनी कॉपी में ऐसे नोट कर सकते हो, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे भी क्या था, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, और वहाँ पे इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन थी, और उन दोनों के बीच में क्या था, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस था, ठीक। सेम एज यहाँ पे भी है। अब इसके बाद क्या होता है प्लास्टिड में, यहाँ पे क्या होती हैं, जो ये ग्राउंड सबस्टांस भरा होता है यहाँ पे, या फिर जो मैट्रिक्स ऑफ प्लास्टिड होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे, स्ट्रोमा, ये है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो कि किससे रिलेट करती है, फोटोसिंथेसिस, या फिर फोटोसिंथेसिस के अंदर जो क्या होती है, डार्क रिएक्शन होती है। वो कहाँ पे होती है, यही स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा में चलती है डार्क रिएक्शन, ये चीज़ आप नोट कर सकते हो। जो डार्क रिएक्शन की प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है, प्लास्टिड के स्ट्रोमा में ही चलती है। अब इसके अलावा जो क्या है, लाइट रिएक्शन, वो भी यहीं पे चलेगी। अब कैसे, इसको हम आगे यहाँ पे देखेंगे। तो स्ट्रोमा, ये क्या हो गया, स्ट्रोमा जो ग्राउंड सबस्टेंस है किसका, प्लास्टिड का, उसको हमने बोला स्ट्रोमा, जहाँ पे चलेगी डार्क रिएक्शन। अब इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रोमा क्या कंटेन करती है, या फिर स्ट्रोमा में भी क्या होता है, कुछ चीज़ें होती है, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारा राइबोसोम। क्या होता है, एक तो राइबोसोम होते हैं, ठीक है, इस टाइप से बना लेते हैं राइबोसोम। इधर
ये क्या है, राइबोसोम होंगे यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा राइबोसोम। अब हमने जब हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था प्लास्टिड का, तो हमने वहाँ पे बोला था कि जो प्लास्टिड है, जो प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होते हैं, प्लांट्स यूग्लिनॉइड्स में होते हैं और कुछ एल्गीज में। तो ये ऐसा ऑर्गन है जो क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है। इट मीन्स अर्ध स्वायत्त अंग, यानी ये क्या करेगा, खुद से डिवाइड कर सकता है, खुद से डिवाइड कर सकता है और इसको सेल पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है डिवीज़न के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इनको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस। तो यहाँ पे जो राइबोसोम होता है वो हमेशा कैसा होता है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है प्लास्टिड में। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में था तो उसमें भी क्या था, राइबोसोम 70S था, ठीक है। जबकि जो सेल का राइबोसोम होता है वो क्या होता है, 80S टाइप ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के अलावा स्ट्रोमा कंटेन करेगा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। इसमें क्या होता है, डीएनए और राइबोसोम, इसकी ऐसी प्रॉपर्टी है प्लास्टिड और जो माइटोकॉन्ड्रिया जो हमने पहले पढ़ा था। तो प्लास्टिड हो गया और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये दोनों एक ऐसे ऑर्गन है सेल के जिनमें क्या होता है, अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। इसीलिए इनको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। क्यों? क्योंकि ये खुद क्या कर पाएंगे, डीएनए के कारण ये क्या करते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी खुद को डिवाइड कर सकते हैं, सेल पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है डिवीजन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका डीएनए जो होता है, ठीक है, कैसा होगा इसका डीएनए, कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। डबल स्टैंडर्ड, 2 स्ट्रैंड होंगे, सिंगल नहीं होके क्या होगा, 2 स्ट्रैंड होंगे। डीएनए के हमेशा क्या होंगे, 2 स्ट्रैंड मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और प्लास्टिड के डीएनए में, ठीक है। तो डीएनए हमेशा 2 स्ट्रैंडों वाला होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा और कैसा होगा, सर्कुलर, सर्कल की शेप का, सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर डीएनए। और यही क्वालिटी इसको बनाती है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। अब यहाँ पे स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर राइबोसोम है, डीएनए है। अब इसके अलावा भी इसमें और इम्पॉर्टेंट या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो बोल सकते हैं क्या होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे उनको ड्रॉ करते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप से, ये क्या है, ऐसे सर्कुलर, या फिर ऐसे बोल सकते हो कॉइन देखा होगा आपने, है ना। या फिर जो क्या होते हैं, सिक्के होते हैं, 1 का सिक्का हो गया, 2 का, 3 का, 4 का, है ना, इस टाइप से। सॉरी 4 का नहीं होता है, 3 का नहीं, और 1 और 2 का जो सिक्का होता है, तो मान लो मतलब जो भी क्या होते हैं, सिक्के होते हैं। तो सिक्कों के ढेर के जैसे यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप से सिक्कों के ढेर होते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे मत मान लेना कि यहाँ पे ये क्या है भाई, हमें सिक्कों के ढेर ढूंढने हैं और हम चले गए वहाँ ग्रीन प्लांट्स के पास और पत्तियाँ तोड़ने में लगे हुए हैं कि हमें यहाँ से क्या निकालने हैं, सिक्के निकालने हुए, ठीक है। तो पेड़ पे जो पत्तियाँ होती हैं उनमें सिर्फ, मतलब पेड़ में क्या होता है, सिर्फ पत्तियाँ ही उगती हैं, पैसे नहीं उगते हैं पेड़ पे, ठीक है। तो ये सिर्फ उनके जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है किन में, प्लांट्स में। तो ये क्या है, सिक्कों के ढेर के जैसे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लास्टिड में। तो इन सिक्कों के ढेर को, जो ये क्या है, सिक्कों के जैसे ढेर हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रेनम। जो ये सिंगल है, ये सिंगल मैंने ड्रॉ किया, जो ये बंडल है किसका, इसको हमने बोला ये क्या है, ग्रेनम। इसको दूसरी जगह लिख लेते हैं यहाँ पे। जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होगा प्लास्टिड में, उनको हमने बोला, जो पूरा का पूरा जो ये स्ट्रक्चर है, इसको हमने बोला कि ये क्या है, ग्रेनम है, ग्रेनम या फिर ग्रेना, ग्रेनम और ग्रेना, ठीक है। तो ये क्या है, पूरे के पूरे बंडल को हमने बोला ग्रेनम। अब इस बंडल में भी जो सिंगल कॉइन होगा या फिर सिंगल जो स्ट्रक्चर है, ये कॉइन के जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड। तो यहाँ पे ग्रेनम में क्या होता है, लाइट रिएक्शन चलती है। क्या चलती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका। यहाँ पे लाइट रिएक्शन होगी ग्रेनम में, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में ही चलती है लाइट रिएक्शन और क्लोरोप्लास्ट के ही स्ट्रोमा में चलेगी डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखना, ये एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कई बार। तो अब इसके बाद
हमने क्या बोला कि जो ये पूरा का पूरा इस टाइप का ये एक स्ट्रक्चर है, ये कॉइन के जैसा, कॉइन का जो क्या है स्टैक है, बंडल है, ये पूरा का पूरा, इसको ग्रेनम बोल दिया, ठीक है। अब इसमें जो सिंगल कॉइन है उसको हमने क्या बोला, उस सिंगल कॉइन को हमने बोला थाइलाकॉइड। क्या बोला, जो ये सिंगल वन है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं थाइलाकॉइड, इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड यहाँ पे ऐसे लिख देना सिंगल वन को हमने बोला थाइलाकॉइड। और इसी थाइलाकॉइड पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस में जो क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा क्लोरोफिल। तो वो क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पे होता है, इन्हीं थाइलाकॉइड या फिर इन्हीं सिक्कों में से, जो ये सिक्के हैं तो इन्हीं पे क्या होता है, थाइलाकॉइड है ये, जो ये सिक्कों का ढेर है, ठीक है। मेनली ये थाइलाकॉइड क्या होता है, सिक्कों का जो ढेर हमने बनाया है यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, जो सिंगल कॉइन के जैसा स्ट्रक्चर है तो उसको हमने बोला थाइलाकॉइड, ठीक। तो इस थाइलाकॉइड पे क्या होते हैं क्वांटासोम, यानी इस छोटे से स्ट्रक्चर के अंदर भी और छोटे से स्ट्रक्चर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब उनको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखना आप इसको, थाइलाकॉइड के अंदर होते हैं प्रेजेंट क्वांटासोम, थाइलाकॉइड पे प्रेजेंट होंगे क्वांटासोम। क्वांटासोम को हम बोल सकते हैं पैकेट्स ऑफ क्लोरोफिल। क्या बोल सकते हैं इनको, पैकेट्स ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लेना खुद ही से, पैकेट्स ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ। तो ये क्वांटासोम क्या होते हैं, मेनली इनमें क्लोरोफिल भरा होता है इन पैकेट्स में, ठीक है। तो इनमें से जो प्रत्येक जितना मतलब एक क्वांटासोम में लगभग कितने, एक क्वांटासोम में होंगे लगभग 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, यानी एक क्वांटासोम अराउंड 230 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल को कंटेन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है ये लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे अभी कुछ कमी है, मतलब ये फुल्ली यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये थाइलाकॉइड है इनको भी क्या कुछ ऐसी क्या होती है स्ट्रक्चर होती हैं जो इनको कनेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब थाइलाकॉइड से थाइलाकॉइड तक क्या होती हैं कुछ ऐसी इस टाइप की ट्यूब्यूल या फिर क्या बोलेंगे इनको, नलिकाएं होती हैं, और इनको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेली, इनको बोलेंगे स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। तो थाइलाकॉइड से थाइलाकॉइड को जोड़ेगी स्ट्रोमा लैमेली। थाइलाकॉइड से थाइलाकॉइड को कौन जोड़ रहा है, स्ट्रोमा लैमेली। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या हो गई, स्ट्रोमा लैमेली। तो यहाँ पे ये चीज, ये पूरा का पूरा बंडल है हमारा ग्रेनम, ठीक है। सिक्कों का ढेर जो है उसको हमने बोला ग्रेनम। अब यहाँ पे तो अब यहाँ पे जो प्लास्टिड का स्ट्रक्चर है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो ये लैमेली हमने ड्रॉ कर लिया और ये है ग्रेनम। तो अब ये क्या है, फुल्ली यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हमने एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। देखो, जो प्लास्टिड होता है वो हमेशा क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। दो मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, एक तो आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी जो अंदर की तरफ होती है उसको बोलते हैं हम इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इन दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हमने बोला इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। क्या बोला, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। और इसके बाद इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो क्या होती है, कैविटी होती है, या फिर जो इसका मैट्रिक्स होता है, इसका प्लास्टिड का जो मैट्रिक्स होगा, यहाँ बीच में जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में क्या चलती है, डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन कहाँ पे चलेगी, प्लास्टिड के स्ट्रोमा में ही चलती है। अब यहाँ पे
इसके बाद क्या होता है, स्ट्रोमा की बात की हमने, तो स्ट्रोमा क्या कंटेन करती है, डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे क्या होता है, अब जो स्ट्रोमा है वो क्या कंटेन करती है, एक तो हो गया राइबोसोम, क्या कंटेन करेगी, राइबोसोम, और राइबोसोम हमेशा कैसा वाला, 70S टाइप का। इसके बाद इसमें होता है स्ट्रोमा में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है, और इसी कारण ये क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, डिवीजन कर सकता है, एक प्लास्टिड दूसरे प्लास्टिड या फिर 2 3 4 ऐसे प्लास्टिड बना सकता है खुद से ही। अब इसके बाद इसमें क्या होती है, कुछ सिक्कों के ढेर के जैसी संरचना होती है। तो पूरा का पूरा जो सिक्कों का ढेर था, जो स्टैक ऑफ कॉइन्स था पूरा का पूरा, इसको हमने बोला ग्रेनम या फिर ग्रेना, ठीक है, क्या बोला, ग्रेना। और ग्रेना में फोटोसिंथेसिस की जो क्या होती है, लाइट रिएक्शन, प्रकाश अभिक्रिया, तो वो कहाँ पे होती है, ग्रेनम में ही होती है। अब इसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा जो बंडल था या फिर सिक्कों का जो ढेर था उसको तो हमने ग्रेना बोल दिया, पर अब जो सिंगल होगा, इसमें एक सिंगल कॉइन है, जो सिंगल वाली स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है, ग्रेना को बना रहा है, उसको हमने क्या बोला, थाइलाकॉइड, क्या बोला, थाइलाकॉइड। तो सिंगल वन कॉइन या फिर सिंगल कॉइन को हमने बोला थाइलाकॉइड, ठीक है। तो जो ये थाइलाकॉइड है, यही क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है यहाँ पे प्लास्टिड के अंदर। तो थाइलाकॉइड, एक सिंगल थाइलाकॉइड के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे छोटे छोटे पैकेट प्रेजेंट होते हैं। उन पैकेट्स को हम बोलते हैं क्वांटासोम, क्या बोलते हैं, क्वांटासोम। तो ये मेनली जो क्वांटासोम है वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है बल्कि क्या है, पैकेट्स ऑफ क्लोरोफिल हैं। उनमें क्या है, क्लोरोफिल भरी पड़ी हुई है उन बैग्स में, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, थाइलाकॉइड पे। माना ये क्या है, थाइलाकॉइड है, ठीक है। इस थाइलाकॉइड में इस टाइप से छोटे छोटे, एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये क्या है, यहाँ ग्रेना से हमने एक सिंगल कॉइन उठाया, ठीक है, इसको हमने बोला ये क्या है, थाइलाकॉइड है, ये है थाइलाकॉइड, ठीक है। अब थाइलाकॉइड में भी क्या है, छोटे छोटे पैकेट हैं, ऐसे क्या है, छोटे छोटे पैकेट है, ऐसे बंडल, छोटे छोटे पैकेट, बंडल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पैकेट है, ऐसे पाउच हैं। अब इन पाउच को हम नाम देते हैं क्वांटासोम। ये क्या है, क्वांटासोम, यहाँ पे इनको हमने बोला ये क्या है, क्वांटासोम, क्वांटासोम, ठीक है, ये है क्वांटासोम, ये है थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड के अंदर है क्वांटासोम, और क्वांटासोम के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल, यहाँ पे भरे होंगे क्लोरोफिल। क्वांटासोम के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल। तो क्वांटासोम और कुछ नहीं बल्कि क्या है, पैकेट्स ऑफ क्लोरोफिल हैं। तो यहाँ पे ईच क्वांटासोम या फिर प्रत्येक क्वांटासोम में लगभग कितने होते हैं, अबाउट 230 के लगभग मॉलिक्यूल होते हैं क्लोरोफिल के, किसके, क्लोरोफिल। तो लगभग 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होंगे इसमें, क्वांटासोम के एक बैग में। तो अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बेस पे हमने प्लास्टिड को अच्छे से यहाँ पे देख लिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा इसका फंक्शन होता है प्लास्टिड का, ये सेल के अंदर क्या फंक्शन करता है, क्या वर्क करता है, इस चीज को देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लास्टिड का जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, इसमें क्या था, हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे याद आई तो मैं आपको बता देती हूँ, इम्पॉर्टेंट है इसलिए। तो सबसे पहले जो थाइलाकॉइड होता है, थाइलाकॉइड जो क्या था, सिक्कों का ढेर था, उसमें जो सिंगल सिक्के को हम क्या बोलेंगे, थाइलाकॉइड। तो थाइलाकॉइड में क्या होता है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन, क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। तो यही क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, या फिर जो ये प्लास्टिड से रिलेटेड जो ये क्या है फैक्ट है कि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने खुद ने मतलब जो एग्ज़ाम दिए हैं कई, तो उनमें से एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था। इससे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन कई एग्ज़ाम्स में देखे हुए हैं। तो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट वो है फैक्ट है किसके बारे में, प्लास्टिड के बारे में। आप इसको याद कर लेना या फिर अच्छे से इसको याद रखना। इसके बाद क्या होता है, जो हमारा प्लास्टिड या फिर जो क्लोरोफिल है, ठीक है, तो क्लोरोफिल में क्या होता है,
मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में ऐसे क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल कौन सा मेटल आयन कंटेंट करता है क्लोरोफिल। तो यहाँ पे क्लोरोफिल में क्या होती है, मैग्नीशियम, ठीक है। Mg क्या होती है, प्रेजेंट होती है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल और किसमें, क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होगा, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। जबकि जैसे जो हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन में एज अ मेटल आयन क्या प्रेजेंट होता है, आयरन या फिर जो Fe है, Fe2+ वहाँ पे प्रेजेंट होता है। किसमें, ब्लड के जो हीमोग्लोबिन है उसमें क्या होता है, Fe2+ होता है। किसमें, हीमोग्लोबिन में, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कई बार, तो इसलिए मैंने बता दिया। अब यहाँ पे इसका जो फंक्शन है, इसके फंक्शन को हम यहाँ पे बहुत शॉर्ट में यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हम काफ़ी डिस्क्राइब कर चुके हैं। यहाँ पे मैं काफ़ी डिस्क्राइब करती हूँ। तो यहाँ पे जो चीज़ है, फंक्शन किसका, प्लास्टिड का, फंक्शन ऑफ प्लास्टिड। तो सबसे पहला इसका फंक्शन है, ये क्या होती है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी या फिर जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको, उसका अवशोषण करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम करेगा क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल है जो। अब यहाँ पे ये क्या करता है, मतलब जो ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हम बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसका मतलब कि प्लास्टिड क्या करता है, फूड के मैन्युफैक्चर यानी फूड खाना बनने में क्या करता है, हेल्प करता है। किसमें, पौधों में, जो क्या होती है, खाना बनने की प्रोसेस, जिसको कि हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसमें क्लोरोफिल या फिर जो हमारे प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट मेनली, वो क्या करता है, हेल्प करता है। इसके बाद ये स्टोर करता है, क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। किस चीज़ को, एक तो हो गया हमारा प्रोटीन को स्टोर करेगा, फैट को स्टोर करेगा, और जो क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो ल्यूकोप्लास्ट हम पढ़ चुके हैं आगे, तो आप वहाँ से देख लेना कि कैसे स्टोर करता है और कौन सा वाला किस टाइप का प्लास्टिड स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक और फंक्शन है, ये क्या करेगा, कलर प्रोवाइड कराएगा, प्रोवाइड कलर्स टू प्लांट। प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं, या फिर जैसे फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, आपने देखा होगा कई कलर्स के होते हैं, डिफरेंट कलर हमें दिखाई देते हैं। वो किसके कारण होते हैं, इसी प्लास्टिड के कारण, ठीक है। उनमें भी कौन सा, पर्टिकुलरली क्रोमोप्लास्ट के कारण, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फंक्शन है इसका, ये क्या करता है, जो आपने देखा होगा फ्लावर है उस पर क्या मंडराते रहते हैं, या तो भंवरे या फिर हम क्या बोलते हैं, जो पॉलिनेटर बीज होती हैं, तो वो भी वो कलर जो होता है, वो कलर के कारण ही मंडराती हैं। जो बीज होती है ना प्लांट्स, ये वो फ्लावर्स के चारों ओर जो बीज होती हैं, वो क्या करती हैं, उनमें फ्लावर में बैठती हैं, कभी तो कभी क्या करती हैं, उसके चक्कर काटती रहती है। क्यों, क्योंकि उसका कलर उसको अट्रैक्ट करता है, उस बीज को, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो प्लास्टिड है वो पॉलिनेशन में भी एक रोल प्ले करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या करता है, अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, यानी पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम भी करेगा, क्योंकि कलर तो इसी के कारण है, कि इसके प्लास्टिड के कारण। तो यहाँ पे ये भी इसका एक रोल है या फिर इसका एक काम है। इसके अलावा भी इसके क्या होते हैं, कुछ अदर फंक्शन भी हो सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, इनमें जो कुछ प्रोटीन की हमने बात की, प्रोटीन, फैट या फिर जो कार्बोहाइड्रेट, इनको स्टोर करेगा। साथ ही साथ कुछ एंजाइम्स को भी ये क्या करता है, कंटेन करता है प्लास्टिड। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया प्लास्टिड। इसमें भी हमने पर्टिकुलरली किसको, क्लोरोप्लास्ट को पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।